नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में आज हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो है शासकीय आलेखन उसको आपके लिए लेके आए हैं। इसमें हम शासकीय, अशासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय पत्र, विज्ञप्ति और विविध जो पत्र लेखन आते हैं उत्तराखंड या अन्य प्रदेशों की परीक्षाओं में, विशेषकर उत्तराखंड लोअर पीसीएस, उत्तराखंड अपर पीसीएस और समीक्षा अधिकारी में, उसके बारे में हम जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा कि पत्राचार और मसौदा लेखन जो है वो क्या होता है और शासकीय आलेखन जो है किस प्रकार से होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। उन अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छा साबित होगा जो पहली बार शासकीय लेखन कर रहे हैं या शासकीय लेखन के बारे में पढ़ रहे हैं, और उनके लिए और भी अच्छा होगा जो पहले से ही सेवाओं में है या किसी ने पहले पीसीएस या अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस दिया है, तो उसकी जो ज्ञान है उसको और परिपक्व ये वीडियो करेगा, ऐसे हम आशा करते हैं। चलिए, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक उपलब्ध करवाएंगे जिसमें आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। चलिए पहले देखते हैं कि कार्यालयीन पत्राचार होता क्या है। हम बिंदुवार टॉपिक वार चलेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अगर पसंद आएंगे तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, कार्यालयीन पत्राचार होता क्या है। कार्यालयीन पत्राचार एक प्रकार के जो है औपचारिक पत्राचार है जिसका प्रयोग मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों में सरकारी निर्णयों की सूचना देने अथवा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। सरल शब्दों में समझें, जो मंत्रालयों में या विभागों में पत्राचार होता है वो इन पत्रों के द्वारा होता है। इसका प्रयोग सरकार के आंतरिक प्रशासन, सूचना के आदान प्रदान, प्रशासनिक मंत्रालय से की जाने वाली कार्रवाई की सहमति प्रदान करने, सरकार की नीतियों, निर्णयों की जानकारी देने तथा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने आदि के लिए किया जाता है। अब ये जो होते हैं पत्र, जो कार्यालयीन पत्र होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। उसको समझने के लिए हमने एक छोटा सा आरेख आपके लिए बनाया है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। शासकीय आलेखन ये कितने प्रकार के होते हैं, देखिए, शासकीय और अशासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय पत्र, विज्ञप्ति, विविध। तो शासकीय पत्रों में आपके जो पत्र आते हैं वो आप देखेंगे। एक तो शासकीय पत्र जिनको सरकारी पत्र कहा जाता है, शासकीय पत्र आते हैं। इसके अलावा आते हैं आपके परिपत्र। पहले हम इनके प्रकार जानते हैं, उसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे कि हर पत्र के बारे में, उसके लेखन शैली और उसको कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। या द्रुतगामी पत्र, ये सभी शासकीय पत्र के प्रकार हैं। या फिर पृष्ठांकन, और इसके बाद अनुस्मारक या रिमाइंडर इसको कहा जाता है इंग्लिश में। यह है आपके शासकीय पत्र के प्रकार। अशासकीय पत्र, और इसके बाद अर्धशासकीय पत्र। कार्यालय पत्र में कार्यालय ज्ञाप आ जाते हैं, और ज्ञाप और दूसरा कार्यालय आदेश। तो इस प्रकार हमने देख लिया कार्यालय पत्र के प्रकार। विज्ञप्ति में अलग अलग प्रकार की विज्ञप्तियां आती हैं, जैसे सांविधिक विज्ञप्ति, दूसरा आ जाती है प्रशासकीय विज्ञप्ति,
तीसरा प्रेस विज्ञप्ति, इसके अलावा सूचना विज्ञापन प्रेस नोट, बाकी यहाँ लिख देता हूँ मैं सूचना, इसके अलावा विज्ञापन या फिर प्रेस नोट, ये भी विज्ञप्ति का ही पार्ट है। विविध में जैसे रेडियो है, तार है, आपका प्रस्ताव है, या फिर आपकी घोषणा है, या कोई संदेश है। तो इस प्रकार से शासकीय आलेखन में जो मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाले आलेखन या पत्र हैं वो आपके समक्ष हैं। देखिए शासकीय आलेखन में हमने जो मुख्य बिंदु देखे, एक तो शासकीय पत्र, परिपत्र, द्रुतगामी पत्र, पृष्ठांकन और अनुस्मारक। अशासकीय पत्र हो गए आपके, इसके अलावा अर्धशासकीय पत्र हो गए, कार्यालय पत्र हो गए, इसमें कार्यालय ज्ञाप, कार्यालय आदेश ये आते हैं। विज्ञप्ति में सांविधिक विज्ञप्ति, प्रशासकीय विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति, सूचना विज्ञापन या प्रेस नोट। बाकी विविध प्रकार से शासकीय आलेखन, रेडियो, तार, प्रस्ताव या कोई घोषणा या कोई संदेश इसमें आता है। तो ये प्रकार है। हम अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे शासकीय पत्र को। तो शासकीय पत्र को हम पढ़ने से पहले हम इसको देखते हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में शासकीय पत्र। तो पहला जो यहाँ पर टॉपिक आता है वो आता है शासकीय पत्र का। शासकीय पत्र को कहा जाता है सरकारी पत्र। देखिए प्रदेश टू प्रदेश इसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो पहले हम उत्तराखंड शासन के कुछ शासकीय पत्रों को देखेंगे और उसके बाद समझेंगे कि शासकीय पत्र में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए ये एक ट्रांसफर का स्थानांतरण के संबंध में एक दिशा निर्देश है जो शासन से आपके गए हुए हैं। इसमें क्या क्या इसके भाग हैं इसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पहले तो हम देखते हैं किस प्रकार से इसकी ड्राफ्टिंग है। ये पूरा लेटर आप देखिए, क्योंकि थोड़ा सी समय आपको लग सकता है इसको समझने में, लेकिन आप दोबारा इन लेटर्स को देखेंगे, क्योंकि अब ये लेटर व्हाट्सएप या टेलीग्राम या अन्य साइट्स पे उपलब्ध हैं। तो एक बार आप इसको देखेंगे तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा पत्र जो है शासकीय है, कौन सा अर्धशासकीय है, कौन सा परिपत्र है। तो फिलहाल आप एक सरकारी पत्र देखिए जो हाल फिलहाल का ही है और ये उत्तराखंड शासन का पत्र है। तो शासकीय पत्र की मुख्य विशेषता क्या होती है? इसमें सबसे पहले जो होती है संख्या होती है। संख्या जो होती है पत्र संख्या, देखिए संख्या लिखी है I229265/XX ब्रैकेट में 2/2024E3080। तो ये पत्र संख्या है, ये आती है लेटर के दाहिने ओर। इसको आप देखेंगे दाहिने हाथ पे आता है सबसे ऊपर। उसके बाद जो है बाएं हाथ की ओर, ये तो दाईं ओर आ गया आपके। बाईं ओर जो आता है आपका प्रेषक का नाम, सबसे पहले ऊपर से देखिए यहाँ पर प्रेषक हो गए ललित मोहन रयाल, अपर सचिव उत्तराखंड शासन। तो ऊपर से पहले आ जाएगा प्रेषक का नाम, यानी कि लेटर कहाँ से भेजी गई है। दूसरा पार्ट इसका ये है, देखिए पहला पार्ट हम समझते हैं लेटर का, पत्र संख्या हो गई। दूसरा हो गया प्रेषक का नाम, ये प्रेषक का नाम हो गया। उसके बाद प्रेषक के
नाम के बाद लिखा जाता है प्राप्तकर्ता का नाम, यानी कि लेटर किसको भेजा जा रहा है। देखिए तो सेवा में ये प्राप्तकर्ता का नाम हो गया, ये पत्र संख्या, ये प्रेषक का नाम हो गया। दूसरा दूसरा तीसरा जो पार्ट है शासकीय लेटर का, वो प्राप्तकर्ता का नाम हो गया। प्राप्तकर्ता कई है तो सबका नाम आ गया, अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, समस्त प्रमुख सचिव उत्तराखंड शासन, आयुक्त गढ़वाल कुमाऊं पौड़ी नैनीताल, समस्त जिलाधिकारी, समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालय उत्तराखंड। उसके बाद जो आता है चौथा पार्ट, कहाँ से ये लेटर जो है भेजा जा रहा है, किस विभाग या अनुभाग से। देखिए कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग 2 से लेटर भेजा जा रहा है, जो कि बाईं ओर ही लिखा जाता है। देखिए इनके लिखने का क्रम आप देखेंगे, जैसे पत्र संख्या आपके सबसे ऊपर दाईं तरफ आएगी, प्रेषक का नाम बाईं तरफ, उसके जस्ट नीचे प्राप्तकर्ता का नाम आ जाएगा, उसके बाद जब विभाग या अनुभाग का नाम, और लेटर जहां से भेजी जाएगी आपकी उस स्थान का नाम आएगा। देहरादून से आ रही है और डेट आएगी, डेट जो आएगी इसी लाइन में आएगी आपके दाईं ओर। ये आपका चौथे पार्ट में ही आ गया, इसी लाइन में आ गया। उसके बाद जो आता है विषय आता है, किस विषय में ये पत्र है, तो 5वां पार्ट आपका ये हो गया। उसके बाद जो है छठा भाग, ये अभिवादन महोदय महोदया, क्योंकि अधिक नाम से सबके लेटर नहीं है, लेटर जो है पदनाम से है तो महोदय आएगा। अब यह है पत्र का मुख्य भाग। मुख्य भाग जो है पत्र का ये है, जिसमें आपकी जो मुख्य इसकी विषय वस्तु है उसको लिखा जाता है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। उपयुक्त विषय कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या, ये लिखा गया शासनादेश संख्या दिनांक 28/6/2024 एवं शासनादेश संख्या 223526 दिनांक 8/7/2024 द्वारा स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जाने की अंतिम तिथि जो है 10 जुलाई 2024 एवं 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। देखिए ये स्टार्टिंग है, प्रस्तावना है मुख्य विषय की, यानी कि छठे पार्ट की जो मुख्य विशेषता है, सॉरी 7वें पार्ट की, ये जो मुख्य भाग है पत्र का, तो उसमें किस प्रकार से पूर्व के लेटरों का संदर्भ यहाँ पर दिया गया है। विषय वस्तु में पूर्व के लेटरों का संदर्भ इसलिए दिया जाता है कि आप पुराने लेटर्स को देख उसके संबंध में अपेक्षित धारणा का निर्माण करें। ठीक, और अगला जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है कभी भी एक से स्टार्ट नहीं होता, इसको एक मान लिया जाता है, और यहाँ पर हमेशा दूसरा पैराग्राफ क्रम संख्या 2 लिख दिया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर 2 लिखा है, एक कहीं पर भी नहीं है। तो अपरिहार्य कारणों से सम्यक विचारोपरांत स्थानांतरण सत्र 2024-25 में लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा 23 में स्थानांतरण हेतु निर्धारित समय सारणी में अग्रतर परिवर्तन स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जाने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 किए जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें। तो इस शासन के निर्देशों को यहाँ पर पहुंचाया गया है। अब देखिए हर इसके बाद ये लेटर है। लेटर मैं आपको लैंडस्केप में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पूरा लेटर अगर आप देखेंगे तब आप समझ पाएंगे किस प्रकार से ये लिखा जाता है। तो ये नमूना है और ये असली लेटर भी है। बाकी अंत में लिखा जाता है औपचारिक समाप्ति होती है, कष्ट करेंगे या सुनिश्चित करेंगे। अगर अपने से छोटे अधिकारी को लिखेंगे तो सुनिश्चित करें लिखा जाएगा, अगर समान स्तर के अधिकारियों को लिखा जा रहा है तो कष्ट करेंगे लिखा जाएगा। अंतिम औपचारिकता ये होती है। बाकी भवदी या भवनिष्ठा इस प्रकार के शब्द लिखे जाते हैं। नाम पदनाम अधिकारी का,
ये पत्र संख्या दोबारा से नीचे आ जाती है और तद दिनांकित यानी कि ऊपर के दिनांक, बाकी कॉपी किस किस को भेजी गई है। मुख्य निजी सचिव मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ, वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ, महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड, प्रभारी मीडिया केंद्र उत्तराखंड सचिवालय परिसर और गार्ड फाइल के लिए। बाकी आज्ञा से अपर सचिव यानी कि इनकी आज्ञा से ये कॉपी भेजी जा रही है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से ड्राफ्टिंग होती है। तो ये देखिए आपने पार्ट्स ऑफ सरकारी पत्र यानी कि सरकारी पत्र या शासकीय पत्र के भाग यहाँ पर आपने देखे। इसी प्रकार से मैंने आपको एक दूसरा लेटर दिखाना है जिससे आप थोड़ा सी सरकारी पत्रों में विभेद कर पाएंगे। सबसे ऊपर दाहिने हाशिए पर आप देखेंगे पहला पार्ट पत्र संख्या, दूसरा पार्ट प्रेषक गंगा प्रसाद अपर सचिव, सेवा में तीसरा पार्ट प्राप्तकर्ता का नाम पता, इसमें पद नाम लिखा जाता है। बाकी किस चौथा पार्ट है किस विभाग या अनुभाग से भेजी जा रही है, वित्त से, और वेतन आवश्यक सामुदायिक सानी शॉर्ट में लिखा गया है, अनुभाग 7 है और देहरादून से भेजा गया है। दिनांक आ गई, दिनांक इसी फॉर्मेट में आएगी, पहले अंक लिखे जाएंगे तारीख के, फिर महीना शब्दों में, उसके बाद आपका वर्ष आ जाएगा। पांचवा पार्ट विषय आ जाएगा, अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों में कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों एवं स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारी तथा कैजुअल दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2022-23 के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस तदर्थ बोनस भुगतान करने के संबंध में ये विषय है। ये छठा जो होगा अभिवादन, और सातवां देखेंगे आप मुख्य जो विषय, मुख्य जो पार्ट है लेटर का, ये यहाँ से लेके आपका नीचे तक मुख्य विषय है। काफ़ी लंबा जो मुख्य भाग है लेटर का वो लंबा है। दूसरा पैराग्राफ हमेशा संख्या 2 से स्टार्ट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। इसके बाद जल्दी से हम लेटर को देखते हैं, केवल ड्राफ्टिंग देखते हैं, लिखना हम फिर समझेंगे, क्योंकि सरकारी पत्र को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो 2-3 वीडियो इसके लिए आपको देखने पड़ेंगे और आपको अच्छे से इसका अवलोकन करना पड़ेगा। बाकी लेटर जो है मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। बाकी तीसरा चौथा कॉलम यहाँ पर लिखा गया है, बहुधी अभिवादन आ गया एक पार्ट, पत्र संख्या दोबारा से आ गया, प्रतिलिपि जो है निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, प्रतिलिपि किस किस को किस संदर्भ में की जाती है ये भी देखना यहाँ पर आवश्यक है। हर लेटर की प्रतिलिपि हर अधिकारी को नहीं की जाती है और आज्ञा से ये दोबारा सचिव की, अपर सचिव की ओर से लेटर है, दोबारा साइन हो गए कॉपी वाले पार्ट में। तो इस प्रकार से ये उत्तराखंड शासन के कुछ शासकीय पत्र हैं। अशासकीय पत्र को समझने के लिए अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे या फिर किसी अच्छी बुक को पढ़ते चलेंगे तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इनकी PDF मैं आपको उपलब्ध करवाऊं और अच्छे से वीडियो बना के नोट्स बनाते हुए पढ़ाऊं तो आप एक कमेंट ज़रूर करेंगे, जिससे कि मैं इंश्योर हो जाऊं कि आप लोग इसको देखना चाहते हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और समझ में आ रही है। तो ये पहला प्रयास है, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा क्योंकि इसमें समय मेरा भी काफ़ी लगता है। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं आपका जो पत्राचार वाला सेक्शन है उसको क्लियर करवा दूंगा, ऐसी मैं आशा रखता हूं। और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सरलता से आपको अधिक समझ में आया होगा, ये मेरा प्रयास है। अभी हम सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। अगर हमारा सरल पार्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम कठिन चीज़ों को देखेंगे। फिलहाल सरकारी पत्र आप देखें, उसके बाद अगर आप सरकारी पत्र समझ जाएंगे तो बाकी पत्रों को लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप PDF चाहते हैं इन चीज़ों की, इस विषय वस्तु की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ हम आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे। मैंने पहले भी पोस्ट की, मैं दोबारा पोस्ट कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।